अगला टॉपिक हमारा एरर्स। एरर्स क्या होता है? बेसिकली एरर्स मीन्स द मिस्टेक्स which prevents the mistakes done in the program, which prevents it from the free execution, मतलब proper execution। तो इसमें कई तरीके के एरर हैं, ठीक है। जैसे ये सिंटेक्स एरर हुआ, रन टाइम एरर हुआ, लॉजिकल एरर हुआ। सिंटेक्स एरर तो वो एरर हुआ जैसे आपको लिखना था इफ़ और कंडीशन कुछ लिखना था, ठीक है, और स्टेटमेंट आपको कुछ लिखना था, जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा, अब स्टेटमेंट के आगे आपको सेमीकोलन लगाना भूल गए, आपने कुछ और लगा दिया, मान लेते हैं ये लगा दिया, तो दिस इज़ द एरर, ठीक है। ये वो सिंटेक्स एरर। जैसे आपने मैसेज देना था system.out.println, system.out.println कुछ भी लिखा था और लिखने के बाद आपने सिंगल कोट लगा के यहाँ छोड़ दिया और कंपाइल किया, तो दिस विल जनरेट द एरर ओवर एनी मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 5 बाई कोई गलत कीवर्ड या गलत कैरेक्टर या कुछ भी गलत प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स एरर, जो कि एरर्स विच अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। इसके अलावा लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर बेसिकली जब आप जैसे किसी प्रोग्राम में आपको मल्टीप्लाई करना, जैसे आपको लिखना था c इज इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू वर राइटिंग you have written unintentionally star instead of plus, okay। तो अगर आप कुछ गलत एक्सप्रेशन, गलत ऑपरेटर या गलत ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन ये आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा, मतलब कुछ आउटपुट डिफरेंट देगा जो कि अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो फिर आपको अगेन यू विल हैव टू सी द कोड केयरफुली वंस अगेन। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो लिखे हुए हैं ये एरर्स दिए, मिसिंग सेमीकोलन आफ्टर द स्टेटमेंट, मिसिंग अनमैच्ड ब्रैकेट, इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड और आइडेंटिफायर, अगर कोई गलत चीज, यूजिंग वेरिएबल मस्ट हैव बीन डिफाइंड बट आर नॉट यूज इन द प्रोग्राम, ये कोई एरर नहीं है अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है बट यूज नहीं हो। वेरिएबल्स दैट हैव नॉट, हाँ, वेरिएबल्स दैट हैव नॉट डिफाइंड बट आर बीइंग यूज, जैसे हमें प्रोग्राम में हमेशा एक वेरिएबल डिफाइन करके रहना पड़ता है। हमने इंटीजर a डिफाइन किया है, अगर हमने a इज इक्वल टू 50 लिखा तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, और हमने लिखा और हमने ये लिखा हुआ a इक्वल टू 50, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ये किस टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे ये एरर देगा, वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, ठीक है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, इस तरीके के एरर। तीसरे तरीके का रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या करता है? देखिए, सिंटैक्स एरर तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया, लॉजिकल एरर प्रोग्राम रन कर देता है और फिर आपको अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड आउटपुट देता है, नॉन डिजायर्ड आउटपुट। इसके बाद आता है रन टाइम। रन टाइम एरर बेसिकली क्या करता है? रन टाइम, जैसे कि नाम से रेफर होता है कि द एरर्स आर अकर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब आप प्रोग्राम रन करा रहे थे और उस समय क्या हुआ, आपको देना था कुछ ऐसी वैल्यू, लेकिन आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड डेटा दे दिया, जिससे क्या हुआ, प्रोग्राम रन तो कर रहा था लेकिन अनएक्सपेक्टेड इनपुट होने की वजह से क्या होगा, उसका एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाए। मतलब अनएक्सपेक्टेड इनपुट होने से क्या होता है कि जो डेटा जो प्रोसेस होना था वो प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होगी, तो प्रोसेस में जब गड़बड़ी हो जाएगी ऑन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो वो क्या करेगा, उसी जगह टर्मिनेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हम लोग कई तरीकों से डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑल्सो। एरर्स विच अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स एज वेल एज एक्सेप्शंस, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दे आर कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? जैसे आप कोई नंबर है 5 बाई 0, इज इट पॉसिबल? नहीं, आपने a इक्वल टू 5 दे रखा था, b इज इक्वल टू 0 दे रखा था और c इज इक्वल टू लिखते हो आप a अपॉन b, तो इसकी इंटरनल मीनिंग क्या होगी? 5 अपॉन 0, और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। मान लो आपने एक नंबर लेना था x, जिसमें आपको 25 लिखना था, लेकिन आपने x इज इक्वल टू उसमें इनपुट दे दिया a26, अब टाइप इंटीजर है और उसमें कैरेक्टर तो नहीं आ सकता ना, तो ये एरर कब आएगा? जब आप इनपुट कर रहे होंगे तभी एरर आता है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स।
ठीक है। अब जैसे ये देखिए, हमने रोल नंबर यहाँ मांगा, स्कैनर बनाया, यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है। अब रोल नंबर में SCR डॉट जो भी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, SCNR, ठीक। अब इसमें आपने इनपुट क्या दिया, मान लो ये नंबर मांग रहा है, इट इज आस्किंग फॉर द रोल नंबर एंड यू हैव गिवन 826, तो क्या होगा, अब रोल नंबर तो नंबर में होगा, आपने क्या दे दिया A, तो A तो नंबर में जाएगा नहीं, तो इसकी वजह से वो फॉर्मेट मिसमैच हो गया, तो इसको कहते हैं फॉर्मेट मिसमैच। तो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स, और इसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ओके, ठीक। यस, तो अब बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस की। लाइब्रेरी फंक्शन में हमारे पास कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, बेसिकली हम लोग मैथ फंक्शन की क्लास की बात करने वाले हैं। अब जैसे डबल पाव, ठीक है, ये मेथड के नाम है, ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ द मेथड्स, ठीक, मेथड्स SQRT दो बार, सॉरी इसका CBRT है, मैंने सॉरी यहाँ SQRT यहाँ CBRT कॉपी करते पेस्ट करते हम गड़बड़, सील, ABS, फ्लोट, मिन, मैक्स और रैंडम, ये कॉमन फंक्शन। इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है डबल, मतलब द फंक्शन these are the function pow and these are returning some kind of value and the kind of value is written here, double, मतलब ये इसका रिटर्न टाइप है। अगर आप कंपेयर एग्जीक्यूट करोगे तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू विल गेट, दैट इज रिटर्न हेयर, ठीक है। तो अब डबल कैसे रेज मैथ.पाव, अगर आप इसके लिए हमें इंपोर्ट करना, बाय डिफॉल्ट एक पैकेज होता है, इंपोर्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड java.lang, जिसमें कि सारी बेसिक लाइब्रेरी हमारी रहती है जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसमें कई सारी फाइल्स होती हैं जिसमें एक मैथ क्लास होती है, ठीक है, मैथ क्लास उसको हम बोलते हैं, और इसमें ये सारे फंक्शन डिफाइंड। अगर किसी फंक्शन को यूज़ करना तो math.max 26,88, तो what you will get, you will get a value 88 बिकॉज दोनों में जो ग्रेटर होगा, ठीक है। अब सील और फ्लोर क्या करते हैं, देखिए, जैसे SQRT जो भी आप नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल कर देगा, जैसे 25 उसका स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू 5.0 देगा, ये हमेशा याद रखिए 5 नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसका टाइप जो है ये वैल्यू कैसी देगा, पावर। मैथ.पाव आप 2,3 लिखोगे तो ये आपको देगा, ये आपको 8 नहीं देगा, इट विल गिव यू 8.0, ओके। तो आप जब कभी लिखते हो इंटीजर x इज इक्वल टू मैथ.पाव पाव 2,3, ठीक है, ये मेरा जगह कम हो गई, तो ये यहाँ पे ये जो बिटवीन जगह मैंने जानबूझ के छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैथ.पाव आपको कैसी वैल्यू दे रहा है, 8.0, और आप किसमें स्टोर कर रहे हो, इंटीजर में, तो पॉसिबल तो है नहीं, यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप x डबल होता तो हम डबल यहाँ पे डबल लिख देते, जैसे अगर हम लिखते डबल x इज इक्वल टू मैथ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ये डबल वैल्यू और मैथ.पाव हमें डबल देगा, तो सोप x करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 8.0, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप क्यूब रूट भी आपको डबल ही देगा, सील फ्लो, ठीक है। मिन मैक्स में क्या है, अगर आप जैसी वैल्यू देंगे, जैसे 2.5 देंगे तो आपको जैसी वैल्यू देंगे उसी टाइप को वो कंपेयर करके देगा। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का फ्रिक्वेंटली यूज होता है, सील और फ्लोट। सील का जैसे रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजरल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन x, मतलब अगर हम लिखते हैं 6.4 स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन x, मतलब 6 से ग्रेटर देन अगली स्मॉल वैल्यू 6 से लेकिन ग्रेटर होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगी 7, और ये क्या वैल्यू दे, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 7.0। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, इसमें तो बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी वैल्यू 4.5 है तो सील मतलब मान लीजिए कि 4 के बाद का नेक्स्ट नंबर देगा, सॉरी 5.0 देगा, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, -6.4 लिखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट वैल्यू पे तो नहीं जाएगा लेकिन करंट वैल्यू पे रहेगा, यानी कि -6.0 हो जाएगा, ठीक है।
आपका फ्लोर भी वर्क करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन x, ठीक है। तो x डॉट वैल फ्लोर -3.7 इज -4, ठीक है। -3.7 से छोटा वैल्यू अगला कौन सा होगा, -4। अगर हम -3.7 डॉट सील करते हैं तो क्या वैल्यू आती, -3 ही आती, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपका फ्लोर भी वर्क करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन x, ठीक है। तो x डॉट वैल फ्लोर -3.7 इज -4, ठीक है। -3.7 से छोटा वैल्यू अगला कौन सा होगा, -4। अगर हम -3.7 डॉट सील करते हैं तो क्या वैल्यू आती, -3 ही आती, ठीक है। ओके, तो अभी हम पहले देख रहे थे मैथमेटिकल फंक्शन। तो सबसे पहले हम उसके मेथड्स को देखते हैं, ठीक है, जो कॉमन मेथड्स है। जैसे ये प्रोग्राम है system डॉट आउटपुट मैट डॉट पाव, तो ये आपको कैसा देगा, यहाँ मैंने कास्टिंग की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसको रन करो, मैट डॉट एबीएस क्या करता है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे आप नेगेटिव देंगे तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, जैसी वैल्यू होगी वैसे ही वापस आएगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, 2 ही पैरामीटर्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए पावर, आप इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या क्या है, इनपुट क्या थे, आउटपुट क्या है। ये टर्मिनल विंडो है सामने, तो a पावर a की वैल्यू कितनी है, 5 टू द पावर 3, दैट विल बी 1, यहाँ पे कितना है 125, और अगर उसको कास्ट कर दिए तो क्या है 125। और वैल्यू ऑफ c इज, कास्ट करने के बाद ये वैल्यू ऑफ सॉरी हमने z लिखा हुआ है, यहाँ पे z होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -25.66 इज 25.66, ओके। और थोड़ा कुछ कर देता, सॉरी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 25.66 is 25.66. The minimum values between the two number 23 and 24. कितना आ रहा है, आप देख सकते हो इसको, ठीक। तो ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है कि 23 एंड 4, मैक्सिमम मैथ डॉट मिनिमम 23.45 एंड 44 पॉइंट विल बी दिस मिनिमम वैल्यू। ये बहुत नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है, उसको देखते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा क्लास थी हमारी मैथ, इसमें हमने मैथ डॉट सी 52.1, तो ये क्या देगा 53 देना चाहिए, ठीक है। और -2.7 सीलिंग कितना देगा सॉरी -2.0। अब फ्लोर 52.99, आपको 52 ही देगा वापस, ठीक है 52। और ये मैट डॉट फ्लोर -2.7, ये अगले स्मॉल नंबर पे चला जाएगा, यानी -3.0 देगा। अब बाकी SQRT और CBRT आपको पता ही, इसको देखते रन करा, इससे इसके कोड को देखते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है आउटपुट में कि सील ऑफ नंबर 52.1 विल बी 53.0, क्योंकि अगले नंबर पे जाएगा। -2 का -2 हो जाएगा, ठीक है। 52.99 का सीलिंग कहाँ होगा, उसी नंबर पे रह जाएगा, उसके इंटीजर पार्ट पे रह जाएगा। हम
माइनस 2.7 का कहाँ जाएगा, 3.0 जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5.0, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी, अगर इंटीजर कास्ट लगाया था तो हमें 5 मिलेगा, और 27 का CBRT 3 मिलेगा। अब आते हैं इसमें मैथ डॉट रैंडम क्लास। इसमें एक दो फंक्शंस और हैं। बहुत मिन मैक्स बहुत ही नॉर्मल है। ओके, तो इसके बाद हमने एक मेथड, एक और क्लास बना रखी थी, थोड़े एक दो मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब। राउंड क्या करता है, ये बिल्कुल मैथ के तरीके से होता है। जैसे राउंड करना है तो 52.3 का राउंड ऑफ क्या होगा भाई, 0.5 के बाद जब वैल्यू होती तो अगले नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पर राउंड हो। सील क्या करता था कि आप 52.1 भी दोगे तो भी 53 पे चला है, लेकिन ये क्या 52 पॉइंट आपने 3 दिया है तो ये क्या करेगा, 53 पे ले जाके इसको रोकेगा, 53.0 पे। 53.5 राउंड करेंगे तो सॉरी 52.3 राउंड करेंगे तो आपको 52 मिलेगा, राउंड इंटीजर में देगा, डबल में नहीं देगा। और 53.5 करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा 54, वैसे -2 और -7 राउंड आपको इनपुट देगा। और रिंट भी बिल्कुल वैसे ही करता है, बट रिंट गिव्स यू वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डबल इंस्टेड ऑफ इंटीजर। राउंड और रिंट में दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं, बस राउंड में वैल्यू डबल में इंटीजर में आती है और रिंट में वैल्यू डबल में आती है। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस।